करते हुए नजर आएगी। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला, खेल की शुरुआत। पहली गेंद स्लॉट में थी, महेश मात्रे के लिए डीप में खिलाड़ी कैच को कैरी करेंगे, बड़ी सफलता मिली है। टीम के सेनापति को बाहर निकाला पहली गेंद पर, महेश मात्रे जाएंगे वापस। भोकरपाड्याचे आमचे पाहुणे अमोल बाळाराम पाटील आणि भूपेंद्र यांना विनंती आहे की त्यांनी स्टेजवर यावं. अमोल पाटिल आणि भूपेंद्र स्टेज पे आने की कृपा करें प्लीज. थैंक यू. पहली गेंद के ऊपर महेश मात्रे टीम के सेनापति को सेना से बाहर निकाला और आधी लड़ाई तो जीत ली है NR7 निखिल 11 गोल्टन की टीम ने. बॉलिंग ट्रैक पर आप देखते हुए P1 का पहला ओवर, कल्पेश जाधव टीम के स्टार ऑलराउंडर, और पहली गेंद पर महेश मात्रे जैसे बड़े बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया. नेट नंबर 3 की पोजीशन पर गणेश पवार मैदान के अंदर आपको होते हुए नजर आएंगे. हमारे साथ चेतन भोईर सर, एक बहुत ही बेहतरीन स्कोरर जोड़े गए हैं. साथ ही साथ हमारे स्टार टेनिस क्रिकेट लाइव के निखिल बाबर सर और उनकी टीम इस टूर्नामेंट को लाइव कवरेज कर रही है, उनका भी हम स्वागत करेंगे. हमारे गुरु महागुरु संतोष चौधरी सर, टीके माई सर, इनकी आवाज़ को आप सुन रहे हैं. साथ ही साथ अंकित मालूसरे सर और यश मालकर सर, इनको आपने सुना, और मैं खुद मानस मनोरी. दूसरी गेंद थी चढ़ में, ड्राइव किया जाएगा, डायरेक्ट हिट की कोशिश जरूर. बल्लेबाज अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित तौर पर आपको लौटते हुए नजर आएंगे. P1 का पहला पावर प्ले का ओवर, पावर प्ले कहा जाता है क्योंकि पावरफुल हिटिंग इस ओवर में होती है, लेकिन यहां से सिंगल डबल्स आते हुए खाता खोला है बल्लेबाज गणेश पवार ने अपना और अपने टीम गावदेवी वयाल का. एक रन यहां से छोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर. फील्डिंग की बात करेंगे तो डीप में दो खिलाड़ी, बाउंड्री लाइन पर डीप लॉन्ग ऑफ, डीप काउ कॉर्नर, चढ़ में डाली, यॉर्कर बॉल थी, आउटसाइड टॉप स्टंप, व्हाइट लाइन को क्रश करने वाली तेज तर्रार लेजर गाइडेड मिसाइल है ये, ऑन पॉइंट ऑन लाइन पर डिलीवर्ड होती हुई. कल्पेश जाधव छत्तीस विभाग के एक स्टार ऑलराउंडर आज टाटा पावर रीस के मैदान पर अपनी काबिलियत को पेश करते हुए. बल्ले का किनारा, फर्स्ट स्लिप, कैच को कैरी किया गया, अनदर विकेट डाउन. अक्षय मात्रे को भी दिखाया जाएगा डगआउट का रास्ता. दूसरा ब्रेक थ्रू, ये दूसरी सफलता. सूरज पाटिल मैदान के अंदर नेट नंबर 4 की पोजीशन पर आपको इन होते हुए नजर आएंगे. ऑन स्ट्राइक एंड पर आप सूरज पाटिल को जरूर देखेंगे. बाहरी किनारे के साथ फर्स्ट स्लिप, कमाल के कैच को कैरी किया गया, दो सफलताएं मिली है. ऑन साइड के ऊपर ऋषि वहां पर है, डायरेक्ट हिट यहां पर भी हुई है. DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा. थर्ड अंपायर अरुण पारंगे सर ऑन स्क्रीन पर आएंगी, चेक करेंगी ये रनआउट का डिसीजन और आपको बिल्कुल बताया जाएगा. स्टार टेनिस क्रिकेट लाइव की क्लियरिटी एंड क्वालिटी दूध का दूध पानी का पानी करती हुई नजर आएगी. रनआउट चेकिंग होते हुए यहां से तीसरे अंपायर चेक करेंगे या नॉट आउट, नॉट आउट का डिसीजन आएगा थर्ड अंपायर के द्वारा. बल्लेबाज फेयरली अपने पॉपिंग क्रीज में लौटी थी और उसकी वजह से नॉट आउट का डिसीजन भी. सिंगल डबल्स के साथ गेम प्ले रन संख्या की बात करेंगे
तो मात्र 2 रन स्कोर कार्ड पर जोड़ी गई है 5 गेंदों का खेल होने के बाद। ये पावर प्ले है, लेकिन ये पावर प्ले होता हुआ टीम गोरठन के लिए अच्छा साबित। फुल टॉस थी, गलती कर दी कल्पित यादव ने। गेंद निकल जाएगी डीप पाइल लेग बाउंड्री के बाहर। नो +4, 5 का पंजा। में नहीं चलती और गलती को माफी नहीं मिलती। हमेशा मैं बात करता आया हूं इन बातों के बारे में। 5 अच्छी गेंदें आपने डाली, मात्र 2 रन दिए तो नो बॉल क्यों, लेकिन अंपायर ने हेलीकॉप्टर घुमाया। फ्रीड बॉल अक्रॉस द लाइन गई थी। आड़े बल्ले से क्रॉस बैटेड ये शॉट। काउ कॉर्नर के एरिया में दूसरे के लिए कोशिश। थोड़ा सा खराब थ्रो हुआ था ये, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगी। बाय दिस 2 रन्स दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, जहां पर टीम की रन संख्या बनेगी। बल्लेबाजी करने का आमंत्रण कबूल करने के बाद टीम गांव देवी वयाल की नौ रन बनी है। 9 runs is on the total after first over for loss of 2 wicket for team गावदेवी वयाल। पहले ओवर का खेल हुआ, रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड पर मात्र 9 रन। 2 विकेट जरूर लूज किए हैं। ओपनिंग जोड़ी जो थी डगआउट में लौटेगी और नंबर 3-4 के बैटर्स, एक तरफ गणेश पवार और दूसरी तरफ सूरज पाटिल, ये जोड़ी आपको मैदान के अंदर खेल करते हुए नजर आएगी। गेंदबाजी में परिवर्तन किया, दूसरे ओवर की भागदौड़ को संभालने के लिए कुणाल बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आपको आते हुए नजर आएंगे। 4 ओवर के लिए आपको 20 मिनट का टाइम अलर्ट दिया जाएगा और कंपलसरी 20 मिनट में एक इनिंग कंप्लीट करना मैंडेटरी है हर एक का फील्डिंग टीम को। ओवर नंबर 2 की शुरुआत खुद को में गेंद को घुमा नहीं पाई, डाउन द लेग साइड। अंपायर का व्हाइट बॉल का सिग्नल हमारी तरफ जरूर आता हुआ। व्हाइट गेंदें जितनी आएंगी गावदेवी वयाल के लिए उतना बेनिफिशियल। उनके अकाउंट में ये मुफ्त में रन ऐड ऑन होते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन डे फॉर्मेट में क्राउड आपने उतना नहीं देखा होगा, लेकिन जैसे ही नाइट फॉर्मेट की शुरुआत होगी क्राउड आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। दर्शकों की तादाद मैदान की चारों दिशाओं में बढ़ती हुई नजर आएगी। गेंदबाज फिर एक बार तैयार होंगे कुणाल। एक और बार शरीर से गेंद टकराई, एलबीडब्ल्यू की अपील। 3 स्टंप्स के बीच में और अंपायर की उंगली आसमान में भी। लेग बिफोर विकेट के तौर पर तीसरा झटका। तीसरे विकेट को गंवाया गावदेवी वयाल ने। न्यू बैटर यश पवार मैदान के अंदर आपको जाते हुए नजर आएंगी। 10 ये आंकड़ा स्कोर कार्ड पर आया है निखिल सर, तो मैं हमेशा याद दिलाता हूँ भारत रत्न द गॉड ऑफ क्रिकेट सर सचिन रमेश तेंदुलकर इनकी, उनका जर्सी नंबर हुआ करता था 10। 16वें साल में डेब्यू, 40 साल तक क्रिकेट, 24 साल का क्रिकेटिंग करियर, 100 सेंचुरीज एंड गॉड ऑफ क्रिकेट ये नाम उन्हें दिया गया। हमारे भारत के लिए गर्व की बात है और वो हमारे मराठी थे, ये हमारे लिए और भी गर्व की बात। और उनका जर्सी नंबर 10 स्कोर कार्ड पर जड़ में डाली थी। 3 स्टंप्स के बीच में एक और बार बल्लेबाज आएंगे और वापस जाएंगे। अनादर गोल्डन डक, अनादर विकेट डाउन। आपका तहे दिल से स्वागत इस टूर्नामेंट में हम करेंगे। निधि इंटरप्राइजेस के ऑपरेटर है राहुल जी पटेल, आपका भी हार्दिक स्वागत। 2 गेंदों में 2 सफलताएं हासिल की है।
इस टूर्नामेंट की पहली विकेट हैट्रिक ली थी आर्यन कड़पे ने, जो गांवदेवी तळेगांव के गेंदबाज थे। क्या यहाँ से दूसरी विकेट हैट्रिक हो सकती है? इसके ऊपर भी तमाम दर्शकों की निगाहें ऑन द हैट्रिक। गेंदबाज कुणाल का कमाल तो हमने देखा। क्या हैट्रिक होगी? क्या ये एज लगा है? बिल्कुल, बल्लेबाज चल पड़े है। गेंदबाज का कारनामा, बल्लेबाज का पंचनामा मैदान के अंदर होता हुआ निधि इंटरप्राइजेस ट्रॉफी 2026 दूसरी विकेट हैट्रिक जाएगी कुणाल के नाम। क्या बात है, पहली गेंद जो थी वाइड थी, लेकिन उसके बाद तीन गेंदें, तीन सफलताएं और दूसरी विकेट हैट्रिक निधि इंटरप्राइजेस ट्रॉफी 2026 की। कुणाल ये हेलो खिलाड़ी अपने नाम करता हुआ टीम गोरठन का। क्या कमाल की गेंदबाजी हुई है। बैटर हेलो विंस यू द मैचेस बट बॉलर विंस यू द टूर्नामेंट, हॅलो हमेशा बात करते हैं। मानस पाहुणे इथे व्यासपीठावर आलेले आहेत आणि काही पाहुणे आहेत ते मॅच बघतात, तिकडून आनंद घेतात मॅचचा. यामधलेच आमचे हेलांडे ग्राफिक्सचे प्रोप्रायटर आदरणीय प्रदीप हेलांडे हेही या मॅचचा आनंद घेतात. त्यांना विनंती आहे आयोजकांच्या वतीनं, सचिन दुर्गेच्या वतीनं, की आपण कृपया व्यासपीठावर यावं. या हेलांडे साहेब. ऑन साइड के ऊपर ड्राइव किया गया शॉट, मिड विकेट पर खिलाड़ी रफ्तार के साथ आएंगे। सिंगल पूरा किया गया था और दूसरे के लिए भागे जरूर थे। 2 रन यहां से दौड़कर जरूर सक्सेसफुली कंप्लीट किए जाएंगे। गांवदेवी वया टीम पहले मैच में 49 बनाए थे, पहले बैटिंग करते हुए और डिफेंड करते हुए जीती थी, और इस मैच में भी उनको डिफेंड करना है, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए कितनी बनाएंगे। अच्छा स्ट्रोक है ये, ड्राइव किया गया डीप में खिलाड़ी। अच्छा कलेक्शन ऋषि पाटिल द्वारा, थ्रो करेंगे। तब तक 2 रन यहां से फिर एक बार कंप्लीट होते हुए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट बट वेल एफर्ट बाय मिस्टर ऋषि पाटिल। बाउंड्री पर वो थे, वेट वॉच, और उसके बाद गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया। अच्छी फील्डिंग भी, फील्डर का रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी फील्डिंग यूनिट मुकाबले को पलटने की ताकत रखती है, और जितनी अच्छी आपकी फील्डिंग होगी उतनी अच्छी आपकी टीम आगे जाएगी। गेंदबाज तैयार है। ओह, स्लॉट वाली गेंद उड़ाया था हवा में, बट वो इलेक्ट्रिक वायर्स बीच में आए। दूसरा रन लेने की कोशिश अक्षय पाटिल ने कलेक्ट किया। क्या कमाल की विकेट कीपिंग मैदान के अंदर आपको नजर आएगी, और यहां से बल्लेबाज आएंगे वापस। हॅलो, स्वागत या ठिकाणी केलं जाईल. गणेशजी आगिवले साहेब ग्रुपग्राम पंचायत सदस्य आहेत, त्यांचं स्वागत या ठिकाणी केलं जाईल. विनंती आहे की आपण तो सन्मान करायचा आहे.
2 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। टीम की रन संख्या बनेगी स्कोर कार्ड पर 15 रन। तीसरे ओवर का आपको स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। तीसरे ओवर की शुरुआत चढ़ में गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद आपको ट्रैवल होते हुए शॉर्ट थर्ड मैन पर सिंगल कंप्लीट। अक्षय पाटिल ने क्या कमाल का रनआउट किया था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर, और उनके उस रनआउट के लिए हमारे मराठा प्रीमियर लीग के एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजर मिलिंद दादा सावंत साहब, इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम यहाँ से बिल्कुल दिया जाएगा। ऑनलाइन वो ट्रांसफर जरूर किए जाएंगे अक्षय पाटिल को। ऑन साइड पर कलाइयों के साथ गेंद को मोड़ा, फील्डर गलती करेंगे, विजिबल नहीं थी गेंद, वन बाउंस निकल जाएगी ओवर द रोप, देकर जाएगी 4 रन। बीस रन बने हैं, 7 विकेट गंवाई है गावदेवी वया की टीम ने। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर आपको 20 रन यहाँ से बनते हुए बिल्कुल नजर आएगी। ये मुकाबला कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग आपको यहाँ से होता हुआ नजर आएगा। लो स्कोरिंग मैच हो सकता है ये, क्योंकि अभी तक मात्र 20 रन बनाए गए। यहाँ से क्या एक और विकेट मिली, बल्ले का किनारा, और नहीं मिलेगा भाग्य का सहारा। द शॉट इज गोस फ्लॉप, द बॉल हैज टेकन द एज एट द टॉप एंड विकेट कीपर टेक्स इट कंफर्टेबली। एक और झटका मिलता हुआ यहां से। महेश मात्रे वो बल्लेबाज थे जो पहला शिकार बने थे गेंदबाज कल्पेश यादव का पहली गेंद पर इस मैच की, और जैसे ही उनका विकेट गिरा कोई बल्लेबाज मैदान के अंदर टिक नहीं पाया, रन बना नहीं पाया, और विकेटों की छड़ियां मानो लग चुकी है टीम गावदेवी वयाड़ के लिए। अभी तक 8 विकेट उनकी टीम ने गंवाए हैं और स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनाई गई 20 रन। 8 गेंदें अब भी बाकी है इस पहली पारी में, 8 गेंदें बाकी है। कम से कम कोशिश कीजिए कि पूरी की पूरी 8 गेंदें आप खेले। अगर 2 सफलता यहाँ से और कमाती है तो ऑल आउट कर सकती है बैटिंग टीम को। जड़ में डाली थी ये ड्राइव, यहां से किया जाएगा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन का एरिया, खिलाड़ी वहां पर बिल्कुल तैनात थे। सिंगल रन यहां से आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। इक्का दुक्का यही अब जरूरी है, आक्रमण करोगे विकेटें गवाओगे टीम ऑल आउट हो सकती है, खतरा है वो, और उसकी वजह से अब थोड़ा सा डिफेंसिव क्रिकेट खेलती हुई गावदेवी वयाल की टीम। 21 बनी है, तीसरी ओवर अच्छी गेंदबाजी रही है नील की। एक और बार अपील है ये, यहां से अपील को नकारा जरूर जाएगा, शरीर से गेंद टकराई दी, लेग बाइस का सिग्नल अंपायर के द्वारा आता हुआ, और इसी एक रन के साथ 3 ओवर की समाप्ति मैदान के अंदर। रन संख्या बनेगी स्कोर कार्ड पर 22 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट फॉर टीम गावदेवी वयाळ। तत्पूर्वी पुढचा सामना ज्या 2 टीमच्या दरम्यान खेळवला जाईल, मी विनंती करतोय टीम राधाकृष्ण गावडे जांभिवली संघाचा कर्णधार आणि त्यांच्या विरोधामध्ये स्वर्गीय नंदू अँड प्रतीक 11 कराडे टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस साठी यायचं आहे। उद्योजक आदरणीय प्रदीप हेलांडे साहेबांचं आगमन या स्टेजवर झालेलं आहे, त्यांचं आपण इथे स्वागत करू इच्छितो। मी सचिन दुर्गेंना विनंती करतो की त्यांनी हेलांडे साहेबांचं स्वागत करावं। हेलांडे ग्राफिक्सचे आदरणीय प्रदीप हेलांडे यांचं स्वागत
सचिन दुर्गे या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन करतायत. आदरणीय विशाल चव्हाण यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. विशाल चव्हाण यांचं स्वागत करतील सचिन दुर्गे. थँक्यू. दो रन मैदान के अंदर यहाँ से कंप्लीट होते हुए ओवर नंबर 4 की शुरुआत की जाएगी. डेथ ओवर में बॉलिंग ट्रैक के ओवर आप देखते हुए गेंदबाज राज पाटिल को 2 रन के साथ टीम की रन संख्या 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आपको बनती हुई नजर आएगी. 5 गेंदें बाकी है. एक तो बड़े हिट निकालने पड़ेंगे. आक्रमण करोगे तो बचाए जाओगे और उससे आक्रमण की जरूरत होगी गावदेवी वयार को. 1 से 2 बड़े हिट अगर आती है 35-38 बनती है तो एक अच्छा टोटल. कोशिश करते हुए लोअर ऑर्डर के बैटर से सिंगल कंप्लीट यहां से किया जाएगा. दूसरे की कोशिश 2 रन भी कंप्लीट करेंगे. हमेशा हम देखते हैं निखिल बाबर सर की लोअर ऑर्डर के जो बैटर्स होते हैं उतना प्रैक्टिस नहीं करते, उतना मौका उन्हें खेलने का नहीं मिलता बैक ऑफ द स्टेज. और जब ऑन स्टेज पे परफॉर्मेंस की बारी आती है तो ऐसी सारी चीजें होती है. इसी वजह से हर एक खिलाड़ी को प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी. हालांकि अभी भी गणेश पवार जो नंबर 3 पर आए थे वो मौजूद है, लेकिन पवार को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी आज. पवार की पावर आड़े बल्ले से खेला खिलाड़ी थे, अच्छी फील्डिंग करेंगे. गोल्टन टीम आज जिस चीज को छुएगी वो सोना बन जाएगी. गेंदबाजी अच्छी कर रही है, कैचेस अच्छे पकड़ रही है, फील्डिंग भी अच्छी कर रही है. कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस इस टीम का आपको मैदान के अंदर होता हुआ. 3 गेंदे 3 डबल्स यानी 3 गेंदों पर 6 रन आए. टीम की रन संख्या आपको 28 के ऊपर आते हुए नजर आएगी. 28 के साथ एक याद मैं हमेशा बताता हूँ, जो बताऊंगा क्योंकि आने वाला 2028 का साल आएगा. फिलहाल तो खेल की तरफ चलती है. जड़ में डाली थी यहां से ड्राइव ऑन साइड पर. एक और बार डबल के लिए भाग पड़ी है. भाग मिलका भाग. ऋषि पाटिल ने गलती की और यहां से आपको डबल आसानी के साथ मैदान के अंदर कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी. 4 डबल्स आई है. टीम का टोटल 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनेगा. आदरणीय चंद्रकांतजी मोरे साहेबांचंही आगमन इथे झालेलं आहे. चंद्रकांत मोरे साहेब, चंदू मामा सगळेजण त्यांना प्रेमाने म्हणतात, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. थँक्यू. हवा में गेंद गई. एक और बार विकेट का चांस. कॉट एंड बोल्ड हो सकते थे, बाल बाल बचे. दूसरे रन की कोशिश की जाएगी और दूसरे रन के चक्कर में गणेश पवार को जाना पड़ेगा वापस. एकमात्र खिलाड़ी जो लड़ाई कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, रन बना रहा था, लेकिन उसका भी विकेट. टीम की टोटल यहां से इंक्रीज हुई है. स्कोर कार्ड के ऊपर आपको 31 रन बनते हुए नजर आएंगे. आखिरी बॉल इस पहली पारी में. आखिरी गेंद थी, लॉफ्ट किया जाएगा डीप लॉन्ग ऑफ पर. सिंगल कंप्लीट. दूसरे के लिए दौड़ लगाई है और 2 रन जाते जाते पूरे किए. तारीफ करनी पड़ेगी गावदेवी वया के टेल एंडर्स की, क्योंकि उन्होंने इस पारी को संभाला, रन बनाए, अपनी टीम को लेकर गई है 33 के टोटल तक. और आने वाली गेंदें 24, जीतने के लिए 34 रनों का टारगेट सेट किया जाएगा. टीम NR7 निखिल 11 गोल्टन के सामने 4 ओव्हर और बनानी आहे 34. दरम्यान टॉस करण्यासाठी या राधाकृष्ण गावडे जांभिवली संघाचा कर्णधार लगेच आपण जॉईंट व्हायचा आणि त्यांच्या
विरोधामध्ये स्वर्गीय नंदू अँड प्रतीक 11 कराडे. आपण आपला कॅप्टन लगेच पाठवा. जॉईंट वायने टॉस केला जाईल. ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय गणेशजी आगिवले साहेबांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते मात्र पुढील मॅचचा टॉस आपण या ठिकाणी करायचा आहे. गणेशजी आगिवले साहेब या ठिकाणी पुढच्या मॅचचा टॉस करताना आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस या ठिकाणी आपण करणार आहोत. एका बाजूला राधाकृष्ण गावडे जांभेवली आणि त्यांच्या विरोधामध्ये स्वर्गीय नंदू अँड प्रतीक 11 कराडे या दोन टीम दरम्यान मात्र बॅटल. दोन्ही संघाने मात्र एक एक सामना जिंकला. सी ग्रुपचा हा दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना असेल आणि त्या मॅचचा टॉस आपण या ठिकाणी करतोय. टॉस आपण करतोय. टॉस त्या ठिकाणी आता केला गेलेला आहे आणि स्वर्गीय नंदू अँड प्रतीक 11 कराडे टीमने टॉस जिंकला. कॅप्टन काय निर्णय असेल? यश गोलंदाजी करण्याचा निर्णय मात्र घेतलाय टॉस जिंकल्यानंतर. खरं तर या सत्रामध्ये आपण एक विकेट हॅट्रिक होताना पाहिली आणि त्या विकेट हॅट्रिकसाठी सन्माननीय विशालजी चव्हाण साहेब त्यांच्या माध्यमातून खरं तर कुणाल गरुडकर यांच्यासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राईज या ठिकाणी आलेला आहे. त्यामुळे कुणाल जशी मॅच संपेल तसं आपण विशाल चव्हाण साहेबांचं 500 रुपयाचं कॅश प्राईज आम्ही तुमच्यापर्यंत नक्कीच सुपूर्द करणार आहोत. खरं तर या स्पर्धेसाठी सचिन भाई दुर्गे साहेबांचं योगदान जरी महत्त्वाचं असलं, जय हनुमान क्रिकेट संघ भोकरपाडा यांचं योगदान जरी महत्त्वाचं असलं तरी त्यांच्याच बरोबरीने जेवढ्या मान्यवरांनी खरं तर या स्पर्धेला आपला हातभार लावला आहे त्यांच्या नावांचा उल्लेख करणं, त्यांचा आभार व्यक्त करणं हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. खरं तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाच्या 4 चमचमत्या ट्रॉफीज ज्या आपण पाहतोय, भव्य दिव्य अशा या ट्रॉफीज आहेत आणि प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असेल की ही ट्रॉफी आपल्या घरामध्ये असावी, आपल्या गावामध्ये असावी आणि त्या 4 ट्रॉफीज आम्हाला ज्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत ते खरं तर महादेव शेठ पाटील साहेब, माजी सरपंच ग्रामपंचायत खानावले तथा जय हनुमान ट्रस्ट खानावलेचे अध्यक्ष आहेत महादेव शेठ पाटील साहेब, ज्यांनी मात्र या 4 चमचमत्या ट्रॉफीज आम्हाला दिलेल्या आहेत. या स्पर्धेमध्ये त्यांचा आभार व्यक्त करूया. त्यानंतर उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक याच्यासाठी बायसिकल या स्पर्धेमध्ये दिली जाणार आहे आणि ती बायसिकल आम्हाला ज्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे ते जगदंब कन्स्ट्रक्शन भोकरपाडाचे सर्वे सर्वा सन्माननीय संजयजी नारायण पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून मात्र ती बायसिकल या स्पर्धेमध्ये बेस्ट बॅटर, बॉलर, फिल्डरसाठी दिली गेलेली आहे. त्यांचा आपण आभार व्यक्त करूया. त्यानंतर मॅन ऑफ द सिरीजसाठी LED TV ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला दिली गेलेली आहे ते श्री इंटरप्राइजेस वरोसेची सर्वे सर्वा आणि एक यशस्वी उद्योजक रोहिदास शेठ तवले साहेब यांच्या माध्यमातून दिली गेलेली आहे. त्यांचा आभार. आयवा कॅपसाठी मात्र 2 दिवसांमध्ये 2 सायकल आहेत आणि त्या आम्हाला ज्यांनी दिलेल्या आहेत ते ओम एंटरप्राइजेसचे सर्वे सर्वा सन्माननीय शैलेंद्रभाई पाटील यांचा पण आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर सामनावीराच्या ट्रॉफीज गणेश शेठ आगेवले आणि महेंद्र शेठ पाटील साहेबांनी दिलेल्या आहेत. दोन्ही ग्रामपंचायत सदस्य आहेत त्यांचा देखील आपण आभार व्यक्त करूया. उसके बाद मुकाबले की तरफ चलते हैं जहां पर आपको एक वाइट बॉल यहाँ से आती हुई जरूर नजर आएगी. वाइट के साथ टीम के टोटल में 1 रन आपको ऐड ऑन होता हुआ दिखाई देगा. खाता खोला है बैटिंग करते हुए टीम NR7 निखिल 11 गोलठंडी. सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी कल्पेश यादव के साथ अक्षय पाटिल और गेंदबाजी मार्ग पर वयाल एक्सप्रेस महेश मात्रे. ओ आड़े बल्ले से स्वीट स्पॉट से खेला स्वीप शॉट ओवर द फाइन लेग, गेंद निकल जाएगी, मिलेगा 4 चौका.
लक्ष ठेवायचं आहे, आपल्याला विनंती आहे. आवाज आम्ही तुम्हाला देतोय, धन्यवाद डीजे. प्लीज थोडं लक्ष आपण ठेवायचं आहे, तिकडे मॅच सुरू आहेत आणि त्यामुळे विनंती आहे की आपण तिकडे पण कॉन्सन्ट्रेट करा. आमचे शब्द थांबतील तसे तुम्ही डीजे वाजवाच, पण जेव्हा थैंक यू बोलेल तेव्हा थांबा पण, ही देखील तुम्हाला विनंती असेल. मैदान के अंदर चलती है जहां पर आपको एक बाउंड्री के साथ सिंगल भी आता हुआ नजर आया. ओ अटैक किया अक्षय पाटिल, चॉकलेट बॉय है टीम गोर्जन के, आक्रमण करेंगे, 6 के साथ अपना खाता खोलेंगे मैक्सिमम स्ट्रोक ये. टीम की रन संख्या बनेगी स्कोर कार्ड पर 12 रन. ट्रेलर में पिक्चर को खत्म करने की कोशिश करते हुए कल्पेश जाधव और उनके साथ अक्षय पाटिल. टीम की रन संख्या बनी है 12. महेश मात्रे वयाल एक्सप्रेस रायगढ़ की टीम में खेला हुआ ये खिलाड़ी है, मुंबई में जाकर जिन्होंने 2 व्हीलर बाइक जीती, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर भी आक्रमण होता हुआ. इस बार थोड़ा सा गति परिवर्तन किया था, वेरिएशंस का इस्तेमाल, उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर, बैकफुट से पंच किया. अक्षय पाटिल एक सिंगल को बटोरेंगे और टीम का टोटल जो है वो इंक्रीज होता हुआ. चेस करनी है रन संख्या 34, 34 रन, 21 रनों की अभी भी जीतने के लिए जरूरत होगी बैटिंग टीम को. जड़ मिट्टी है यॉर्कर टैपिंग क्रिकेट सेंसिबल. कल्पेश जाधव को पता है महेश मात्रे एक अच्छे गेंदबाज है और अच्छी गेंदें अगर वो फेंकती है तो सम्मान देना एज एन बैटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अच्छा सम्मान भी दिया, अच्छा डिफेंस भी किया जहां पर एक सिंगल कन्वर्ट होता हुआ. महेश मात्रे लीडिंग गेंदबाज, विकेटें निकालनी पड़ेंगी उन्हें इस मैच में. स्विच हेड, दुधारी तलवार लगी तो आबाद, नहीं तो बर्बाद. कनेक्शन हुआ नहीं, दुधारी तलवार में धार नहीं थी. टॉट की इनकी आपको समाप्ति होती हुई नजर आएगी और इससे टॉट बॉल के साथ P1 का पहला ओवर जिसको हम कहेंगे अलविदा. टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड पर बनी है 14 रन बगैर नुकसान. आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत होगी NR7 निखिल 11 गोल्टन टीम को. 18 गेंदें 20 रन काफते हुए यार. बहुत सारे युवा टैलेंटेड प्लेयर्स इस टीम में आपको खेलते हुए नजर आएंगे. युवाओं को मौका दिया है और वो युवा क्या इस मुकाबले को निकालने की ताकत रखती है. कल के दिन में हमने देखा था निखिल बाबर सर, शिवदानी बामन डोंगरी टीम ने जीतू 11 जनुमान नेहरू को 18 गेंदों पर 5 रन नहीं बनाने दिए थे. यहाँ पर ये तो 18 में 20 है. क्या यहाँ पर वो कारनामा होगा कि 18 में 20 भी बचा सकती है? पहले ओवर में भले ही 14 रन क्यों ना आए हो, क्या गावदेवी वाया के पास अभी भी वो ताकत है इस मुकाबले में पलटवार करने की, मुकाबले को जीतने की? आने वाला समय बताएगा. गेंदबाजी ट्रैक के ऊपर बदलाव. यश पवार ओवर नंबर 2 की भागदौड़ को संभालने के लिए बॉलिंग ट्रैक पर आपको आते हुए नजर आएंगे. यश पवार बल्लेबाजी में नहीं चल पाए, क्या गेंदबाजी में चलेंगे? अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी होगा. एक और लेफ्ट आर्म पीसर, ओ राइट आर्म है, ये ऑन साइड पर घुमाया. कल्पेश जाधव ने आक्रमण किया, बटोरा एक और मैक्सिमम 6 रन. छह रन बटोरेंगे. हवा में गेंद है, एक और बार ऑफ साइड पर, विकेट मिलने की संभावना. टीम से आएंगे खिलाड़ी, कैच छोड़ा यहां से. 2 रन मैदान के अंदर पूरे भी किए जाएंगे. मुझे वो जोश नजर नहीं आ रहा, वो जज्बा नजर नहीं आ रहा, वो जुनून की कमी साफ दिखाई देती हुई टीम गावदेवी वाया के फील्डर्स में. लड़ना पड़ेगा आपको, एफर्ट आपको दिखाने पड़ेंगे. व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड you have to give your 100% effort as you are committed to your team. अपने टीम को आप कमिटेड होते हैं तो आपको 100% एफर्ट देनी पड़ेंगे. बल्ला घूमा, यहाँ से मिस टाइमिंग, विदाउट कनेक्शन, नो रिएक्शन.
डॉट गेंद की आपको समाप्ति होती हुई। ऐसे डॉट गेंदें 2-3 अगर और आती है बल्लेबाज के ऊपर दबाव बन सकता है। हमेशा मैं बात करता हूँ एवरी डॉट बॉल क्रिएट द प्रेशर ऑन बैटर, और अगर यहाँ से डॉट गेंदों की मात्रा बढ़ती है तो दबाव भी बढ़ेगा। अगर दबाव बढ़ता है तो बल्लेबाज गलतियां भी कर सकती है, और गलती करते हैं तो विकेट मिलने की संभावना। एक और बार बल्ला घूमा, यहाँ से भी कनेक्शन नहीं। कल्पित जाधव आक्रामक विध्वंसक ये खिलाड़ी नजर आया था, लेकिन यश पवार ने बताया बारी बारी सबकी बारी, पहली तुम्हारी तो दूसरी हमारी। 2 डॉट बॉल्स भी आई है। रन संख्या की बात मैं करूंगा तो डबल धुरी 22 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर। कदमों का इस्तेमाल यहां से भी किया था, मिस जरूर हुआ ये। डॉट गेंद की आपको समाप्ति होती हुई नजर आएगी। हमारे मिलिंद दादा सावंत साहब, जिन्हें प्यार से मप्पा कहते हैं, मराठा प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर, उनके द्वारा कल्पेश ने जो 6 मारा था उसके लिए 200 का इनाम आया है, और ऑनलाइन उन्हें वो ट्रांसफर किए जा चुके हैं। बहुत सारे इनाम आप लगते हुए देखेंगे, लेकिन यश पवार ने कम बैक कर दिलाया। 3 डॉट बॉल्स फेंकी बैक टू बैक। बैकफुट से हल्के हाथों से, ताकत नहीं चली तो अकल को चलाया, और जो चलाएगा अकल वो होगा सफल। यहां से सफल हुए कल्पेश जाधव, क्योंकि मिलेंगे 4 रन। दो ओवर का खेल आपको मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ नजर आएगा। टीम की रन संख्या 26 रन बनी है। गेंदें बची है 12, और जीतने के लिए मात्र 8 रनों की जरूरत। NR7 निखिल 11 गोरठन टीम को यहाँ से 12 गेंदे 8 रन। क्या बनेंगे रन 8? क्या लगेगी अपोजिशंस की वाट? ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर कावदेवी वयाड़ को कमबैक करना है, एक मैजिकल स्पेल की जरूरत, चमत्कार करना पड़ेगा। चमत्कार को नमस्कार मुझे कहने का मौका भी मिल सकता है अगर ये ओवर यहाँ से अच्छी होती है तो। 12 गेंदे 8 रन मात्र बनानी है। ओवर नंबर 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आपको गेंदबाज रितेश आते हुए नजर आएंगे। तीसरी ओवर के लिए आए हैं रितेश, काम करना पड़ेगा विशेष अपनी टीम के लिए। पहली गेंद थी, जड़ में थी, फर्स्ट स्लिप में आसानी से सिंगल। सन्माननीय अजित जी ठाकूर आणि विष्णूजी पवार साहेबांचं आपल्याला या ठिकाणी आगमन होताना पाहायला मिळत आहे। अजित ठाकूर साहेब आणि विष्णू पवार साहेब, आपलं सहर्ष हार्दिक स्वागत निधि इंटरप्राइजेस चषकामध्ये। रितेश पहले गेंद पर सिंगल दिया अपने ओवर में, बैकफुट पर गए, यहां से भी स्लाइस किया था, कैच हिट का कॉल था, पकड़ना चाहिए था। अगर ये विकेट मिलता तो मुकाबले में वापसी कर सकती थी गावदेवी वयाड़, लेकिन पहले ही मैंने बताया था निखिल सर, जोश नहीं है, जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है। जो मन से हारता है वो मैदान के अंदर कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए आपके मन में धैर्य होना बहुत जरूरी, लड़ने की हिम्मत आपको दिखानी बहुत जरूरी, कॉन्फिडेंस आपका लेवल अप हमेशा होना चाहिए, आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। वो हुआ नहीं है। कैचेस आपने ड्रॉप किए, बहुत सारे सिंगल डबल जो आपको देने नहीं थे वो आपने दिया, और उसी वजह से मुकाबला मुश्किल। कदमों का इस्तेमाल किया, स्टेप आउट हुए थे, गेंद को मैदान से आउट नहीं कर पाए अक्षय पाटिल। डॉट गेंद की आपको समाप्ति होती हुई। रितेश ओवर नंबर 3 T20 मैच में 20वें ओवर से ज्यादा 19 ओवर इंपॉर्टेंट, 4 ओवर के मैच में 34 से ज्यादा तीसरा ओवर इंपॉर्टेंट। रितेश को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। एक और बार प्ले एंड मिस। ऐसी सिचुएशन जब होती है तब ताकत नहीं चलानी होती, अकल चलानी होती है, पावर नहीं चलानी होती, प्रेजेंस ऑफ माइंड चलाना होता है। आपको अक्लमंदी भरा क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी। मैं हमेशा कहता हूँ एज एन बैटर यू हैव टू मेंटेन सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी एंड पेशेंस इन योर क्रिकेट गेम। व्हेन यू मेंटेन दीज 3 थिंग्स इन योरसेल्फ यू विल बिकम अ ग्रेट क्रिकेटर। हमेशा मैंने ये बताया है। हाफ ट्रैकर थी, आक्रमण जरूर किया, डीप में खिलाड़ी, 2 खिलाड़ियों के बीच दरार, गेंद फरार, लेकिन कैच कैरी हुआ। ये बहुत डीप में थी, हमारा विजुअल वहां तक पहुंचा नहीं, लेकिन कैच को कैरी जरूर किया और बल्लेबाज को वापस भेजा है।
वन हैंडेड कैच, कमाल की थी वो। इस कैच से मुझे याद आया, आइवा कैच के लिए इस टूर्नामेंट में बाइसिकल भी है, तो जो आइवा कैच लेगा 6 रन बनानी है जीतने के लिए, मात्र 6 रनों की जरूरत। आइवा कैच जो लेगा वो हमारी तरफ आएंगे, चिट्ठियों में अपना नाम डालेंगे और लकी ड्रॉ जब निकलेगा तो जिस भी दर्शक का नाम आएगा, जिस भी आइवा कैच लेने वाले, वो हमारे लकी व्यूवर का नाम यहां से आएगा तो बाइसिकल भी दी जाएगी। 200 रुपयांचं पारितोषिक पण आहे आयवा कॅच साठी सचिन भाई दुर्गे साहेबांकडून। ऋषि मैदान के अंदर आई है, ऋषि जो हमेशा दिलाती है अपने टीम को खुशी, लेकिन यहाँ पर अब उनके लिए उतना काम बचा नहीं है क्योंकि 28 तो बनाई है, मात्र 6 बनाने बाकी। बल्ला घूमा, यहां से भी वाइड बॉल, ये वाइड अगर नहीं आती तो मुकाबले में एक और रोमांच आ सकता था। मात्र 2 रन वाला ओवर ये रह सकता था रितेश का। मैंने बात की थी, नाम है रितेश तो काम करना है विशेष, लेकिन इस कोशिश में उनको कामयाबी मिली। आखिरी गेंद पर व्हाइट बॉल की गलती कर रही है। टोटल 1 के साथ इंक्रीज 29, मात्र जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत आने वाली 7 गेंदों पर। जड़ में थी ये, अटैक किया, हवा में है, डीप में खिलाड़ी दौड़ते हुए, कैच छूटा तो मैच छूटा, गेंदबाज का दिल भी टूटा और यहां से बल्लेबाज को 2 रन बिल्कुल मिलेंगे। इन्हीं 2 के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल हुआ, रन संख्या बनी है 31, 31 रन, 6 गेंदें और जीतने के लिए 3 बनाने हैं। हॅलो, या दरम्यान आदरणीय केशव गावडे, कमलाकर तांडेल आणि सुनील गायकवाड हे पाहुणे व्यासपीठावर येऊन विराजमान झालेले आहेत। त्यांचं या स्पर्धेमध्ये निधी एंटरप्राइजेस चषक 2026 मध्ये मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। आदरणीय केशव गावडे, कमलाकर तांडेल आणि सुनील गायकवाड साहेबांचं सचिन दुर्गे मित्र परिवाराच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत। सन्माननीय निलेश शेठ कोकंबे साहेबांचं पण या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी त्यांना पण विनंती करतो आहे की आपण देखील व्यासपीठावरती यावं, या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं देखील सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत। माजी सरपंच सन्माननीय मंगेशजी गोजे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय। त्यांना पण विनंती आहे की आपण पण व्यासपीठावरती यावं, आपलं पण हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि सन्माननीय गणेशजी दळवी जे बारवाई संघाचे कोच आहेत, त्यांना पण विनंती की आपण व्यासपीठावरती यावं। हवा में गेंद को लॉफ्ट जरूर किया था, दूसरे रन के लिए भागे जरूर दे और 2 रन मैदान के अंदर यहां से कंप्लीट भी आपको होते हुए नजर आएगी। इन्हीं 2 के साथ टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर इंक्रीज हुई, रन बनेंगे 33, मात्र 1 रन की जरूरत है। एक रन बनाना है जीतने के लिए। जड़ में डाली थी ये, रन आउट का मौका और ये रन आउट भी हुआ है। ऋषि पाटिल नाखुश है कल्पेश जाधव से, रन चुराने की जरूरत थी क्या, ये सवाल जो होगा, लेकिन फिलहाल तो ऋषि पाटिल को वापस जाना पड़ेगा। दूसरी सफलता मिलती हुई। या ठिकाणी आमचे मितांश मंडप डेकोरेटरचे सर्वा सन्माननीय कृष्णा शेठ भवरे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून करूया हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। त्यांचं हे संपूर्ण मंडप डेकोरेशन आपण पाहतोय कृष्णा शेठ भवरे साहेब। 1 रन लेना था, यहां से ऑन साइड पर शॉर्ट मिड विकेट, सिंगल कंप्लीट और NR7 निखिल 11 गोरठन को इस टूर्नामेंट में मिलती हुई अपनी दूसरी जीत और वो जाएंगे डायरेक्टली इनटू द क्वार्टर फाइनल। वेल डन, वेल प्लेड एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस।
थँक्यू मानस. मॅन ऑफ द मॅच कोण?